नमस्ते, वेलकम टू योग धाम। आज की प्रैक्टिस हम स्टैंडिंग से शुरू करेंगे। अपने पाँव को साथ में मिला लीजिए, ब्रिंग योर फीट टुगेदर। सबसे पहली चीज़ चेक करेंगे कि आप अपने घुटनों को लॉक नहीं कर रहे हैं और अपनी पेल्विस को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। हम अपने घुटनों को हल्का सा बेंड करेंगे। यहाँ से हम इमेजिन करेंगे कि जैसे आपके हिप में 2 स्क्रू बंधे हुए हैं, इन स्क्रूज़ को ऊपर की तरफ पुश करते हुए हम अपनी कमर को लंबा कर लेंगे। ध्यान दीजिए कि आप अपनी कमर को आगे पुश नहीं कर रहे हैं। हम बड़े ही हल्के से अपनी कमर को नीचे की ओर दबाते हुए अपनी कमर को एक्सटेंड कर रहे हैं। इस पोजीशन को पहचानिए। आपकी सारी एक्सरसाइज इसी पोजीशन से शुरू होगी। अपनी पेट को या अपनी नाभि को गिरने नहीं देंगे। कमर लंबी रखेंगे और अपनी पेट को एक्सटेंड करते हुए सांस लेंगे। कंधों को पीछे और नीचे ड्रॉप कर लेंगे। हाथों को एकदम ढीला कर लेंगे। इमेजिन करिए कि आपके सर के ऊपर एक बहुत भारी चीज़ रखी हुई है। इस भारी चीज़ को बहुत हल्के से ऊपर की तरफ पुश करना शुरू करेंगे। अगर आपका मन ना घबराए तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर आंखें बंद करके आपको ऐसा लगे कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आप सामने ज़मीन पे किसी एक पॉइंट को भी देख सकते हैं। इस स्थिति को समस्थिति कहते हैं। हम समस्थिति में अगले 5 सांसों पे फोकस करेंगे। अपने ध्यान को अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। नोटिस करिए कहीं आपकी कमर हर सांस के साथ कोलैप्स तो नहीं हो रही है। नोटिस करिए कहीं आपका एक पाँव दूसरे पाँव से ज़्यादा वज़न को चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। स्थिति को मेंटेन करके रखेंगे। बहुत धीरे से अपने हाथों को जोड़ लीजिए, नमस्कार मुद्रा। हम 3 ओम और प्रार्थना के साथ अपना अभ्यास शुरू करेंगे। इनहेल, सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। धीरे से जमीन की तरफ देखते हुए ओपन योर आइज। ओम नमः शिवाय, हरिओम, तत्सत। चलिए शुरू करते हैं। पाँव के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेंगे। एक बार अपनी पाँव की तरफ देखिए। पाँव को आगे पांगे खुलने नहीं देंगे। फीट पैरेलल रखेंगे। अपनी घुटनों की तरफ एक बार ध्यान दीजिए। कहीं आपके घुटने अंदर की तरफ तो नहीं गिर रहे हैं। घुटनों को थोड़ा सा बाहर की तरफ मोड़ के रखेंगे। जब आप ऐसा करें, ध्यान दीजिए कि आप अपने वज़न को अपने घुटनों पे नहीं ला रहे हैं। हिप को थोड़ा सा पीछे खींच के अपने घुटनों को अपनी एड़ी के ऊपर मेंटेन करके रखेंगे। सिंपल मूवमेंट से शुरू करेंगे और इन मूवमेंट को धीरे 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 कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे। कंधे गिरा दीजिए, गर्दन ढीली। हाथों की मूवमेंट से शुरू करेंगे। हाथ को सामने ले आइए। इमेजिन करिए आपने अपने दोनों हाथों में एक नींबू पकड़ रखा है और हम इस नींबू का जूस निकालेंगे। वी विल स्क्वीज अ लेमन इन आवर हैंड।
हर मूवमेंट को 10 से 15 बार करेंगे। आप इस मूवमेंट को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अपने हाथों से नींबू या स्पॉन्ज मसलने की कोशिश करेंगे। दो बार और। ग्रैब, अपने हाथों में उस नींबू को जोर से पकड़ लीजिए। इमेजिन करिए आपके हाथ कंक्रीट में फंसे हुए हैं। अपने हाथों को घुमाइए। रोटेट योर रिस्ट। अगेन मूवमेंट को ढीला ढाला नहीं करेंगे, मूवमेंट को बहुत टाइटली, बहुत सुंदर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। दिशा बदल लीजिए, ऑपोजिट डायरेक्शन। अगेन नोटिस करिए घुटने अंदर नहीं आ रहे हैं, पांव से जमीन को वैक्यूम करते जाएंगे। बदल लीजिए, अपने रिस्ट को आपस में मिला लेंगे और अपने रिस्ट का आपस में प्रेशर मेंटेन करते हुए हम अपनी हाथों को घुमाएंगे। अपनी एल्बो से शोल्डर तक की मूवमेंट पे लाएंगे। एक बार साइड से देखिए, आप जितना हो सके उतना ज़्यादा कंप्रेशन या प्रेशर मेंटेन करके रखना चाहते हैं। हाथों को ढीला मत पड़ने दीजिए। अगर ऐसा करते समय आपके कंधों पे या आपकी गर्दन में स्ट्रेन आ रहा है, इसका मतलब आप अपने कंधों को ऊपर खींच रखा है। कंधों को ढीला रखिए। दिशा बदल लीजिए, हाथ अंदर से बाहर जाएंगे। अगर आप साइड से देखें तो पहले हाथ मेरी तरफ आ रहे हैं, यहाँ से हाथ बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर से बाहर आएंगे। एक बार और रिलीज। हाथ थोड़े से झटक लीजिए, पांव थोड़े से झटक लीजिए। फिर से अपनी स्थिति में आ जाएंगे। पांव हिप विड्थ अपार्ट पैरेलल हैं, कमर लंबी है, अपनी कमर को गिरने नहीं देंगे। अगली मूवमेंट में आएंगे। दोनों हाथों को अपने सर के पीछे ले आइए। एक हाथ से एक बार करेंगे। पहले हम अपने राइट कोनी को साइड में लेके आएंगे और अपने हाथ को पूरी तरह से घुमा के वापस से सर के पीछे ले आएंगे। लेफ्ट कोनी को राइट की तरफ लाएंगे, हाथों को खोलेंगे और पीछे ले आएंगे। राइट कोनी लेफ्ट की तरफ, क्लियर। लेफ्ट कोनी राइट की तरफ, क्लियर। राइट एल्बो टुवर्ड्स योर लेफ्ट, हाथ वापस। लेफ्ट एल्बो टुवर्ड्स योर राइट, हाथ वापस। 5 4 3 2 और 1। वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ सेंटर में। मूवमेंट को बदल लेंगे। कंधे गिरा दीजिए। इस बार दोनों हाथ सामने लाएंगे। हम अपने हाथ को जैसे आप कंघी करते हैं बाल बनाने की तरह और वापस लाएंगे। जैसे आप कंघी करते हैं, लेफ्ट हाथ सर की तरफ जाएगा, सर के पीछे आएगा और हम क्लियर कर लेंगे। राइट हाथ सर के पीछे जाएगा, वापस। लेफ्ट हाथ जैसे आप बाल बनाते हैं, बाल बनाते हुए पीछे ले जाएंगे और वापस। राइट हाथ बाल बनाते हुए पीछे, क्लियर। लेफ्ट हाथ बाल बनाते हुए पीछे, क्लियर। 5 क्लियर। लेफ्ट 4 3 आराम आराम से 2 1 आखिरी बाल बनाते हुए, क्लियर। हाथों को वापस से ढीला कर लीजिए। यहाँ से हम अपनी कमर की मूवमेंट पे और अपनी चेस्ट की मूवमेंट पे आएंगे। इस बार अपने पाँव को थोड़ा सा चौड़ा कर लीजिए। अपने पाँव की टोस को थोड़ा सा बाहर की तरफ ओपन कर लीजिए। हम अपने घुटनों को बाहर निकालते हुए नीचे ज़मीन की तरफ हिप को बिठाएंगे। जब आप ऐसा करें तो नोटिस करिए कि कहीं आप अपने घुटनों पे तो नहीं आ रहे हैं,
अपने हिप को हल्का सा पीछे बिठा के रखिए। होल्ड पोजीशन। यहाँ से हम साइड बेंड में आएंगे, राइट हाथ वापस, लेफ्ट हाथ वापस, 10 बार करेंगे, वापस, सेंटर, 5 4, एक बहुत लंबी लाइन बनाएंगे, 3 2 1, सेंटर। पाँव हल्के से सीधे कर लीजिए, अंदर की तरफ लाएंगे, अपने पाँव के बीच के डिस्टेंस को कम कर लेंगे। यहाँ से हम ट्विस्टिंग सीक्वेंस में आएंगे। पहले हाथों को कमर पे ले आइए, हल्का हल्का सा ट्विस्ट करना शुरू करिए। आप देख रहे हैं मैं जिस साइड ट्विस्ट कर रही हूँ, मेरे ऑपोजिट पाँव की एड़ी ज़मीन से ऊपर आ रही है। यहाँ से हम अपने हाथों को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। हम ट्विस्ट में अब अपने हाथ ऐड कर लेंगे। बहुत आराम आराम से, ज़्यादा जोर मत लगाइए। पाँच बार और करते हैं, 5 4 3 2 और 1, सेंटर। एक बार फिर पाँव को ढीला कर लीजिए, हाथों को ढीला कर लीजिए। अगली मूवमेंट के लिए फिर से पाँव को थोड़ा सा अलग ले आएंगे। हम मॉक जंप्स करेंगे, यानी कि हम जंप करने की कोशिश करेंगे पर फिजिकली जंप नहीं करेंगे। एक बार पहले कंधे गिरा दीजिए, गर्दन फ्री कर लीजिए, चेक करिए दोबारा कहीं आपकी कमर तो आगे नहीं गिर रही है। पेल्विस को हर बार ऊपर उठा के रखेंगे, नाभि को अपनी नाक की तरफ खींच के रखेंगे। ध्यान से देखेंगे, हम हल्का सा बेंड करेंगे और ऊंचा कूदने की कोशिश करेंगे पर कूदेंगे नहीं, ऊंचा कूदने की कोशिश करेंगे पर कूदेंगे नहीं। 10 बार करेंगे जैसे कि आप बहुत ऊंचा कूद रहे हैं पर आपके पाँव ज़मीन से उठेंगे नहीं। 5 4 3, साइड से देखेंगे, 2 1, दिशा बदल लेंगे। अब की बार हाथ साइड से पीछे जाएंगे और हम आगे कूदने की कोशिश करेंगे, आगे कूदने की कोशिश करेंगे। 8 7 6, बहुत आगे कूदेंगे। 5 4 3 2 और 1, समस्थिति। पाँव फिर से साथ में ले आएंगे, कंधे गिरा लेंगे, गर्दन ढीली। 2 नॉर्मल सांस लीजिए। अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। मूवमेंट बदल लेंगे। अब हम हिंजिंग में आना शुरू करेंगे। पाँव को फिर से थोड़ा सा चौड़ा रख लीजिए, कंधे गिरा लीजिए। हम 2 मूवमेंट को कंबाइन करेंगे। सांस लेते हुए हम ताड़ासन की स्थिति में आएंगे, अपनी एड़ी को ज़मीन से ऊपर उठाएंगे, अपने हाथों को ऊपर एक्सटेंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए हम हल्का सा हिप पीछे ले जाएंगे, अपने हाथों से अपने इनर थाइस को शेव करते हुए झुकेंगे। आप देख रहे हैं हमारी चेस्ट अभी भी आगे है, मेरे घुटने मुड़े हुए हैं। हम इसको 5 बार करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए बहुत पीछे की अपनी उस कुर्सी पे बैठने की कोशिश करेंगे। कमर लंबी रखिए, आप ज़रूरी नहीं है बहुत नीचे तक जाएं। इनहेल, रीचिंग अप, एक्सहेल, हल्का सा बेंड। इनहेल, रीच अप, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए बेंड। एक आखिरी बार करते हैं, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए बेंड। यहीं से हाथों को थोड़ा सा आगे लाएंगे, एक कदम पीछे ले जाएंगे, दूसरा कदम पीछे ले जाएंगे और अगर आप बड़ी आराम से कर सकते हैं तो कुछ क्षण के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगर आपको वज्रासन कंफर्टेबल ना लगे तो अपने एंकल्स को क्रॉस करके आलती पालती मार के भी आप
बैठ सकते हैं। हम अपने अगले सीक्वेंस पे आएंगे। हमारी अगली सीक्वेंस हमारे घुटनों पे होगी। अपने नीज पे आ जाइए। अगर आपको यहाँ पे अपनी घुटनों को ज़मीन पे रख के दर्द होता हो तो आप अपनी घुटनों के नीचे तकिया, कुशन या फिर एक टॉवल भी रख सकते हैं। कंधे कान से दूर रखेंगे, गर्दन ढीली। कैट एंड काउ मर्जरी आसन में आएंगे। पाँव के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखेंगे, गर्दन एकदम ढीली। सांस लेते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, इनहेल कैट। सांस छोड़ते हुए अपनी मिडिल बैक को ऊपर उठाते हुए पीठ को गोल कर लेंगे, काउ। इनहेल ओपन चेस्ट, सांस लेते हुए चेस्ट ऊपर उठाएंगे, कैट मर्जरी आसन। एक्सहेल पीठ को गोल करेंगे, अपनी नाभि को जमीन से जितना हो सके उतना ज्यादा ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। इनहेल कैट। एक्सहेल राउंड योर बैक, काउ। जमीन को वैक्यूम कर लीजिए, आप अपनी पीठ को जमीन से कितना ऊपर उठा सकते हैं। इनहेल सांस लेते हुए कैट मर्जरी आसन। एक्सहेल सांस छोड़ते हुए काउ। 3 बार और करते हैं। इनहेल कैट, एक्सहेल काउ। इनहेल कैट एंड एक्सहेल सांस छोड़ते हुए काउ। सेंटर न्यूट्रल पोजीशन में आ जाइए। एक बार अपने हाथों को पीछे चला के फिर से अपने पाँव पे बैठ जाएंगे और हाथ को बंद खोल करेंगे। एक और क्रिया, अगेन ये क्रिया भी हमारे घुटनों पे आ जाएंगे। कंधे कान से दूर रखेंगे, अपने राइट पाँव को ऊपर उठाएंगे। हम पहले अपने घुटने को बेंड करेंगे, हिप को रोटेट करते हुए पाँव को ऊंचा उठाएंगे। राइट कदम आगे ले आएंगे। अगर आपका पाँव पूरी तरह से आगे ना पहुँचे, हाथों से अपने पाँव को पकड़ेंगे और पाँव को आगे ले आएंगे। यहाँ से हम अपने राइट हाथ को ऊपर उठाते हुए राइट हाथ को कमर के पीछे ले आएंगे। सांस छोड़ते हुए हाथों से एक बहुत भारी रबर बैंड खींच के वापस लाएंगे और कदम वापस ले जाएंगे। फिर से टेबल टॉप पे आ जाएंगे। लेफ्ट घुटने को ऊपर उठाएंगे, वी विल बेंड द लेग। पाँव को एक्सटेंड करके सीधा कर लेंगे। जब आप ये करें, नोटिस करें कि आपकी कमर नीचे नहीं गिर रही है। अपनी नाभि को ज़मीन से जितना हो सके उतना ऊपर उठाए रखिए। लेफ्ट कदम को आगे हाथों के बाहर ले आएंगे। अपना लेफ्ट हाथ ऊपर उठाइए और हाथ से उस रबर बैंड को खींचते हुए अपनी लोअर बैक पीठ पे ले आइए। फिर से उस भारी रबर बैंड को खींचते हुए अपने हाथ को लंबाई में वापस लाएंगे और हम फिर से अपने घुटनों पे वापस आ जाएंगे। इसको 2 बार और रिपीट करते हैं। राइट कदम ऊपर उठाएंगे। नोटिस करिए कहीं आप वज़न को एक साइड शिफ्ट तो नहीं कर रहे हैं। वज़न दोनों हाथों पे बराबर रखेंगे और अपने राइट कदम को आगे ले आएंगे। हाथ की मदद ले सकते हैं। राइट हाथ से उस रबर बैंड को खींचेंगे और हाथ मेरी तरफ सामने बढ़ाते हुए लंबाई में लोअर बैक के ऊपर भींच बनाते हुए ले आएंगे। यहीं से फिर से उस भारी रबर बैंड को खींचेंगे और उस रबर बैंड को खींचते हुए टेबल टॉप में आ जाएंगे। कंधे अभी भी कान से दूर, कमर को गिरने नहीं देंगे। आपकी नाभि हमेशा ज़मीन से जितना हो सके उतना दूर रहेगी। लेफ्ट कदम ऊपर उठाइए, कमर को गिरने मत दीजिए, बेली बटन ऊपर उठाए रखिए। लेफ्ट कदम फिर से हाथों के बाहर, हाथ आपकी मदद कर सकते हैं। लेफ्ट हाथ मेरी तरफ बढ़ाएंगे, हाथों से उस रबर बैंड को खींचते हुए पीछे अपनी लोअर बैक पे ले आएंगे। हाथ रबर बैंड खींचते हुए वापस आएगा
और हम फिर से अपने टेबल टॉप की पोजीशन पे रीसेट कर लेंगे। एक बार आखिरी करेंगे, एक बार राइट कदम ऊपर उठाएंगे, इनहेल, राइट लेग ऊपर, कदम को बहुत धीरे से बिना धप-धप किए आगे लाएंगे। हाथ आपकी मदद कर सकते हैं पर अपनी वजन को गिराएंगे नहीं। यहाँ से अपने राइट हाथ आगे बढ़ाते हुए ऊपर लाएंगे, हाथ कमर पे आएगा। इस बार इस पोजीशन को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तो आप अपने पीछे वाले घुटने को ऊपर उठा के ज़मीन से जितना ऊंचा ला सकते हैं उतना ऊंचा ले आइए। धीरे से बिना घुटने को पटके घुटना धीरे ज़मीन पे आएगा और हम पीछे वाले हाथ से रबर बैंड खींचते हुए वापस टेबल टॉप में आ जाएंगे। आखिरी बार लेफ्ट साइड से करेंगे। इनहेल, सांस लेते हुए लेफ्ट कदम ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट कदम को जितना धीरे कर सकते हैं उतना धीरे लेफ्ट हाथ के बाहर ले आएंगे। हाथ रबर बैंड पकड़ेगा, मेरी तरफ आएगा और हाथ खींचते हुए अपने आप को पीछे ले आएगा। अगर आप यहाँ कंफर्टेबल हैं, बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं, तब अपने पीछे वाले पाँव को पूरा सीधा कर सकते हैं और धीरे से घुटने को वापस लाएंगे। पहले हाथ को खींचते हुए ज़मीन पे ले आएंगे और हम फिर से अपनी टेबल टॉप पे वापस आ जाएंगे। एंकल क्रॉस करेंगे और अपने हाथों का सहारा लेके धीरे से बैठ जाएंगे। 2 से 3 सांस यहाँ पे लीजिए। यहाँ से पाँव को खोल लीजिए। आप अपने हाथों का सहारा ले सकते हैं और धीरे से पहले अपनी पीठ पे लेट सकते हैं। पीठ पे लेटने के बाद अगेन अपने हाथों का सहारा लेके अपने पेट पे आ जाइए। हम घूम जाएंगे। अपने हाथों का एक पिलो बना लीजिए और अपनी फोरहेड को उस पे रेस्ट करके कुछ सांस अपनी पेट पे लीजिए। अर्ध भुजंगासन के लिए तैयार हो जाएंगे। अपने दोनों हाथों को सामने एक्सटेंड कर दीजिए। गर्दन ढीली रखिए और अपने कंधों को कान से दूर खींच लीजिए। यहाँ से इमेजिन करिए कि आपने अपने थाइस के बीच में एक ब्लॉक स्क्वीज़ किया हुआ है और अपनी हाथों को पीछे खींचते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और हम अपनी एल्बोज पे आ जाएंगे। ध्यान दीजिए कि कहीं आप अपने सारे वज़न को अपनी कंधों के या फिर अपनी गर्दन के ऊपर तो नहीं डाल रहे हैं। ज़मीन को पुश करिए और अपनी चेस्ट को ऊपर उठा के रखिए। कंधों को कान से जितना हो सके उतना दूर खींच के रखिए। वज़न को ज़मीन पे ढलने मत दीजिए। इमेजिन करिए आपके हाथों के नीचे 2 हैंडल हैं। इन हैंडल को खींचते हुए हम वापस अपने आप को ज़मीन में स्क्वीज़ कर देंगे। इसी क्रिया को एक बार फिर करेंगे। हाथ आगे बढ़ा दीजिए। हाथों से ज़मीन को खींचते हुए चेस्ट हल्का सा ऊपर उठा लीजिए। आप चाहते हैं आपकी आखिरी पसली ज़मीन से लगी रहे। अपनी आखिरी पसली को ज़मीन से उठने मत दीजिए। बहुत ज़्यादा ऊपर आना ज़रूरी नहीं है। ध्यान दीजिए ज़रा सी भी सेंसेशन आपकी लोअर बैक पे ना आए। ज़मीन को फिर से खींचते हुए बहुत धीरे से अपने आप को ज़मीन में स्क्वीज़ कर लेंगे। इस बार पूर्ण भुजंगिनी मुद्रा में आएंगे। हाथ आगे ले आएंगे। एक आखिरी बार हाथों से ज़मीन को खींचते हुए हम अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आएंगे। इमेजिन करिए कोई आपके पाँव को पीछे खींच रहा है। इस खिंचाव को मेंटेन करते हुए अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपकी लोअर बैक में ज़रा सी भी सेंसेशन नहीं है, आप अपने दोनों घुटनों को बेंड कर सकते हैं। अगर आप घुटने मोड़ रहे हैं तो इमेजिन करिए घुटनों के पीछे एक
लेमन या नींबू स्क्वीज कर रहे हैं, उस बीज को बस 5 सेकेंड के लिए मेंटेन करेंगे। 5, 4, स्क्वीज द हिप टाइट, हिप को स्क्वीज करके रखिए। 3, 2, 1, धप-धप नहीं, बड़े आराम से पहले पाँव को सीधा करेंगे, हाथों से उस हैंडल को पकड़ के खींचते हुए अपने आप को ज़मीन में स्क्वीज कर देंगे। एक पिलो बना लीजिए अपने हाथों की और अपनी अगले 3 सांसों को पेट में आने दीजिए। रिलीज। अपने हाथों का ही सहारा लेते हुए अब हम अपनी पीठ पे पलट जाएंगे। अगर आपको लोअर बैक में पेन होता है तो आप ये अगली क्रिया स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज देखिए कि आप कितने तक कंफर्टेबल हैं। अपने दोनों पाँव को मोड़ लेंगे और अपने हाथों को अपनी कमर के नीचे ले आएंगे। गर्दन ढीली है, पाँव को एक्सटेंड करेंगे और इमेजिन करेंगे कि आप अपनी कमर को ज़मीन में धंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ से पाँव को एंगेज कर लेंगे, दोनों टोज़ को अपने चेहरे की तरफ खींचेंगे, अपना राइट कदम ऊपर उठा लेंगे। बस कुछ सांसों के लिए जितना ऊपर आराम से आ सके, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे। जितना धीरे कर सकते हैं उतना धीरे मन में 10 गिनते हुए अपने राइट कदम को ज़मीन की तरफ वापस लाएंगे। धीरे इनहेल, सांस लेते हुए लेफ्ट कदम ऊपर उठाएंगे। 10 की गिनती पे सांस छोड़ते हुए धीरे से पाँव वापस लाएंगे। 10, 9, धीरे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चेंज। एक बार फिर राइट कदम ऊपर उठाएंगे। एक्सहेल, पाँव 10 की गिनती पे धीरे से नीचे लाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेफ्ट कदम ऊपर, इनहेल, एक्सहेल, पाँव धीरे से नीचे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। राइट कदम एक आखिरी बार दोनों तरफ से, कमर को गिरने मत दीजिए, लोअर बैक को ज़मीन पे दबा के रखेंगे। 10 की गिनती पे 10, पाँव धीरे से नीचे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वन लास्ट टाइम लेफ्ट साइड से, इनहेल, लेफ्ट कदम ऊपर, एक्सहेल, पाँव धीरे से नीचे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हाथों को बाहर निकाल लीजिए। 2 सांस यहीं पे लेंगे। बहुत धीरे से अपनी घुटनों को बेंड कर लेंगे और अपने घुटनों को अपनी चेस्ट में हक कर लेंगे। पवन मुक्त आसन में आ जाइए। अपने पेट को फुला के यहाँ पे सांस लेंगे और अपनी हर सांस के साथ अपनी लोअर बैक को ज़मीन पे ज़ोर से गड़ाते जाएंगे। रिलीज। दोनों पाँव को धीरे से 1 एट अ टाइम एक्सटेंड कर लेंगे। अपने एक तरफ हल्की सी करवट लेके, अपने हाथों का सहारा लेके हम बैठ जाएंगे। आप चौकड़ी मार सकते हैं या वज्रासन में आ सकते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे उस पोजीशन में आ जाइए। गर्दन ढीली कर लीजिए। अपने हाथों को नीज़ के ऊपर ले आएंगे।
नोटिस करिए आपकी हर सांस के साथ आपकी स्पाइन लंबी होती जा रही है और एक्सहेल के साथ ये आपकी कमर कोलैप्स नहीं हो रही है। अपने अगले 3 से 5 सांसों को अपनी पेट में आने देंगे। हर सांस के साथ ज़मीन में ढल जाएंगे। बहुत धीरे से अपने हाथों को जोड़ लीजिए, नमस्कार मुद्रा। हम फाइनल प्रेयर के साथ क्लास समाप्त करेंगे। इनहेल, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Rub your palms together. धीरे से उन्हें अपनी आँखों पे रखेंगे। प्लेस देम ऑन योर आइज। ज़मीन की तरफ देखते हुए धीरे से आँखें खोल लीजिए। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत। हैव ए वंडरफुल डे एवरीबॉडी। धन्यवाद।